गठबंधन के लिए आगे आइए। वो हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ दूल्हे की बड़ी भाभी ही गठबंधन करती है। जा पारुल। श्रुति मिल गई है। हे शंकरा, अब हम यहाँ से कैसे निकले? ये 4 फीट का घूंघट लगाकर आने की क्या जरूरत थी? तू तो ऐसे कर रही जैसे किसी ने तुझे कभी देखा ही ना हो। हटा ना इसे, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं देखना चाहता हूँ तुझे। क्या हुआ, मौन व्रत की धारण कर लिया? यार हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुझे कोई खुशी नहीं है? हेलो, खुशियाँ तो बहुत जल्दी आपकी भी गुस्से में बदल जाएंगी सहरी साहब, जब आप इस घूंघट के नीचे का सच देखेंगे। कभी नहीं सोचा था कि आपकी मदद का ये सिला देंगे हम आपको। अब और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जी करने दो। ये दीदी आगे बढ़े उससे पहले कुछ करना होगा। श्रुति, 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 उठ जाओ बेटा। श्रुति बेटा, बेटा तू ठीक तो है? हे भोलेनाथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है ना, तो शायद थक गई होगी, बीपी लो हो गया होगा। मैं इसे थोड़ी देर के लिए अंदर ले जाती हूँ, ठीक हो जाएगी। नहीं आंटी, मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ मंडप छोड़कर मत जाओ, संभाल लूंगी। बस अभी लेकर आती हूँ। मोहन जी, इस परेशानी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जैसी बिटिया ठीक हो जाएगी हम इसे लेकर वापस आ जाएंगे। चल बेटा। श्रुति दीदी, आप ठीक तो है ना? पता है हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रेवा, शादीशुदा होने के बावजूद तुमने मेरे लिए ये सब किया। मेरी खुशी के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरे प्यार के लिए तुमने अपनी खुशियां नहीं देखी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। Thank you so much, Reva. Thank you so much. तुम्हारी वजह से मेरा और राज की शादी करने का सपना पूरा होगा। Thank you. रेवा, आज तुम नीचे श्रुति की जगह मंडप में जाकर मुझ पर जो एहसान किया ना, वो मैं हमेशा याद रखूंगी बेटा। उसी वक्त में मैं श्रुति को ढूंढ पाई, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया होता आज। सब अनर्थ हो जाता। अरे नहीं आंटी जी, अब आप दोनों अपने आंसू विदाई के लिए संभाल के रखिए।
श्रुति दीदी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे मंडप पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चले? हाँ चल। अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समझदार बन जाना बेटा। रेवा, तुम मेरे लिए मेरी लकी चार्म नहीं, उससे बहुत 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 बढ़कर हो। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। बोलो। श्रुति दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपको कभी कोई कष्ट ना हो। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाएं। और आप सदा सुहागन रहे। अब आगे की रस्मों के लिए आप दोनों नीचे बैठ जाइए। श्रुति, तू ठीक है ना? मैं नहीं मानता, तेरे चेहरे की प्यारी सी मुस्कान देखे बगैर मुझे भरोसा नहीं होगा। क्या दिखाना, क्या शर्मानी, दिखाना चेहरा। अब भरोसा हो गया? ये कैसे हो सकता है? दादी, मेरा तो सर घूम रहा है। संभाल अपने आप को। दादी, सब उसका है कमाल। बोलो जय महाकाल। सोती चाची कितनी सुंदर लग रही है ना? प्रीति तो लगेंगी ना बेटा। आपकी चाची ने इतना सुंदर दिखने के लिए तो हमें इतना सारा वेट कराया है ना श्रुति जी? अब गठबंधन के लिए कोई आगे आइए। पंडित जी, रेवा श्रुति की बहन जैसी ही है। रेवा गठबंधन करेगी। जी पंडित जी, रेवा के पावन हाथ जितने शादी में लगे उतना ही अच्छा है।
अब और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे ये अग्नि खंडित कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अपशगुन? अब क्या होगा? अब शादी कैंसिल हो जाएगी क्या पंडित जी? अब झूठ बोलूं तो ये अग्नि कभी ना जले। वैसे देखा जाए तो राजवीर और श्रुति की शादी की हर रस्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है ना? जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मुंह बंद रखना सीखो। ठीक है। राज, तुम परेशान मत हो। अब रीवा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये पेपर साइन करवा लेना। ये कैसे पेपर साइन? डिवोर्स पेपर्स है। उस लड़की को ढूंढ के उसे ये पेपर जरूर साइन करवा लेना। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ श्रुति के साथ, कुछ तो खाए जा रहा है मुझे। शायद ये पेपर साइन हो जाए तो आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, हाँ चल मिलता हूँ। तुम्हारे हाथ बहुत ही शुभ है बेटी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ के फेरे शुरू करवाइए। यजमान जी, आप फेरे शुरू करिए। राज, चलो ना। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, फेरे शुरू कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
बाकी के फेरों में वधू वर के आगे चलेगी। इस फेरे का मतलब ये है जब भी पति पर मुसीबत आएगी पत्नी उसका सामना करने के लिए आगे आएगी। यहाँ फेरे समाप्त हुए। राज आगे की रस्म के लिए नीचे बैठ जाइए। आखिरकार सब अच्छा हो रहा है हमारी बेटी के साथ। सिंदूर दान का समय हो गया है। रेवा बेटा, ये सिंदूर की डिब्बी तुम अपने शुद्ध हाथों से राजवीर के हाथ में दे दो। सिंदूर श्रुति दीदी इंतजार कर रही है, उनकी मांग भरी है। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। रेवा, तुम प्लीज आगे आ सकती हो, कहीं मंगलसूत्र मेरे बालों में ना फंस जाए।
ये विवाह यहाँ संपन्न हुआ।